बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वबा की दूसरी लहर शहर के बड़े टीचिंग अस्पतालों में तशखीसी सहूलत नापैद है। म्यू अस्पताल, गंगाराम सर्विसेज, PIC चिल्ड्रन और शेख जैद अस्पताल में कोरोना की तशखीसी किट्स मुयस्सर ही नहीं है। सिर्फ जनरल और जिन्ना अस्पताल में कोरोना टेस्ट की सहूलत मौजूद है। बड़े टेस्ट टीचिंग अस्पतालों में कोरोना मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो आपको बताएं कि कोरोना वबा की दूसरी लहर है। शहर के बड़े टीचिंग अस्पतालों में तशखीसी सहूलत नापीद हो चुकी है। म्यू अस्पताल, गंगाराम सर्विसेज, PIC चिल्ड्रन और शेख सैद अस्पताल में कोरोना की तशखीस मुयस्सर नहीं है। सिर्फ जनरल और जिन्ना अस्पताल में कोरोना टेस्ट की सहूलत फिलहाल मौजूद है, जबकि बड़े टीचिंग अस्पतालों में कोरोना टेस्ट न होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है और टेस्ट की सहूलत मौजूद नहीं है, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। शहर के बड़े टीचिंग अस्पताल हैं जहां पर तशखीसी सहूलियात नापैद हैं। दिन ब दिन कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और शहर के अहम अस्पतालों की हालत यह है कि म्यू अस्पताल, गंगाराम सर्विसेज, PIC चिल्ड्रन और शेख जैद अस्पताल में कोरोना की तशखीस ही मुयस्सर नहीं है। सिर्फ जनरल और जिन्ना अस्पताल में कोरोना टेस्ट की सहूलत इस वक्त मौजूद है। वजह क्या है, तशखीस की सहूलियात मुयस्सर क्यों नहीं है? इन अहम अस्पतालों में जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिर चौधरी, बताइएगा। जी, मार्च में जो है वो कोरोना वबा जो है उसका आगाज़ हुआ था और उसके बाद अब तक 9 माह गुजर चुके हैं, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से बुलंदोबांग दावे तो किए जाते हैं कि तमाम तर जो कोरोना के इलाज मुआलजे के हवाले से उसके जो ट्रीटमेंट है पेशेंट के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन अमलन सूरत हाल बिल्कुल इसके मुतरादिफ है, इसके बिल्कुल मुतज़ाद है। और इस वक्त जो बड़े टीचिंग अस्पताल हैं शहर में, जिसमें म्यू अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इसके अलावा चिल्ड्रन अस्पताल, शेख जैद अस्पताल, इनमें जो है वो कोरोना वायरस के टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अस्पतालों के अंदर ये उनकी लेबॉरेटरीज़ में कोरोना का तशखीसी टेस्ट ना होने की वजह से जो मामूल का इलाज मुआवजा करवाने के लिए पेशेंट्स आते हैं, उनकी स्क्रीनिंग के लिए उनका टेस्ट करना लाजमी होता है, लेकिन ये टेस्ट ना होने से पेशेंट्स जो हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टेस्ट के रिज़ल्ट जो है वो कई दिन लग जाते हैं। क्योंकि ये तमाम जो बड़े टीचिंग अस्पताल हैं ये अपने टेस्ट जो हैं वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की लेबॉरेटरीज़ को भिजवाते हैं और वहाँ से जो है वो जो औसतन 2 से 3 रोज़ जो है वो टेस्ट में जो है वो सर्फ होते हैं, जिससे मरीज़ जो हैं वो शदीद ज़हनी खौफ से दुचार रहते हैं। सिर्फ जो जनरल अस्पताल और जिन्ना अस्पताल है, इनमें जब ये वबा का आगाज़ हुआ था तो इन दोनों में जो है वो कोरोना टेस्ट की जो है वो PCR फैसिलिटी वो इन दोनों अस्पतालों ने फौरी तौर पे अपने तौर पर इस्टेब्लिश कर ली थी, लेकिन बाकी मानदा जितने भी टीचिंग अस्पताल हैं उनमें ये फैसिलिटी अभी तक 9 माह गुजर चुके हैं इस वबा को आए हुए, लेकिन इनमें जो है वो विद इन हॉस्पिटल जो है वो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो इलाज मुआवजा है ना सिर्फ वो तातल से दो चार होता है, बल्कि पेशेंट्स को जो है वो ख्वारी का सामना करना पड़ता है और वो दरबदर हैं। बहुत शुक्रिया, जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। लाहौर पुलिस के 2 थानेदारों समेत 3 अहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। सीनियर ट्रैफिक वार्डन समेत 3 वार्डन्स भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। कोरोना का शिकार होने वाले वार्डन्स और अहलकार को छुट्टियों पर भिजवा दिया गया है। वार्डन्स और अहलकारों ने खुद को घरों में आइसोलेट कर लिया है। कोरोना की पहली लहर से 461 अफसरान और अहलकार मुतासर हुए थे। कोरोना की सूरत हाल है जो कि दिन ब दिन तशवीशनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी है। लाहौर पुलिस के 2 थानेदारों समेत 3 अहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक की गई है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आबिद चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में भी कोरोना की दूसरी लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस वाले से अगर बात की जाए तो लाहौर पुलिस के 3 पुलिस एहलकार हैं जिनमें भी कोरोना वायरस की जो है तस्दीक हो गई है। इस वाले से लाहौर पुलिस हुकाम का कहना है कि जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई उनमें एक सब इंस्पेक्टर, एक ASI और एक पुलिस एहलकार शामिल है, जबकि ट्रैफिक पुलिस का भी एक सीनियर ट्रैफिक वार्डन और 2 ट्रैफिक वार्डन हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और उसके बाद पुलिस हुकाम का कहना है कि 3 लाहौर पुलिस के एहलकार और 3 जो वार्डन्स हैं उनको छुट्टियों पर रवाना कर दिया गया, जिन्होंने फौरी तौर पर घरों में खुद को आइसोलेट कर लिया है। लाहौर पुलिस के इस हवाले से कहना है कि एहलकारों की सेहत का जो है भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। एहलकारों को सैनिटाइज़र फ्राहम किए जा रहे हैं, मास्क फ्राहम किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जितनी भी कोरोना SOPs हैं उस पर भी अमल दरामद करवाया जा रहा है। लेकिन
चूँकि लाहौर के तकरीबन 26 से ज़ायद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र लाहौर पुलिस के एहलकार जो है उनको वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए तैनात किया जाता है। तो उन्हीं जगह से जो है इन पुलिस एहलकारों को जो है कोरोना वायरस हुआ और उसके बाद रिपोर्ट्स जो हैं इनकी पॉजिटिव आने के बाद अब इनको छुट्टियों पर भिजवा दिया गया है। छुट्टियों पर भिजवा दिया गया है। आबिद चौधरी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि कोरोना वायरस से वाबस्ता अशिया पर टैक्स छूट में मजीद तौसी कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने डेवलपमेंट सेस के नाम पर कस्टम टैक्स छूट दे दी है। NDMA और PDM ने टैक्स की मुआफी के लिए मरासला लिखा था। रवा माह हुकूमत पंजाब की जानिब से 1 करोड़ रुपए तक छूट दी गई है, हुकाम की जानिब से बताया गया। और मजीद बताएं, पंजाब हुकूमत ने बाकायदा टैक्स छूट की मंजूरी भी दे दी है। तो आपको अपडेट करें इस हवाले से कि NDMA और PDM ने टैक्स की मुआफी के लिए मरासला भी लिखा था। कोरोना वायरस से वाबस्ता अशिया पर टैक्स छूट में मजीद तौसी कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत डेवलपमेंट सेस के नाम से एक अपनी कलेक्शन टैक्स जो है वो इकट्ठा करती है, लेकिन कोरोना वायरस की वबा के बाद गुज़श्ता 1 साल से ये टैक्स छूट जो है वो दी जा रही है। अब इस पे ज़राए के मुताबिक PDMA और NDMA की तरफ से दरख्वास्त की गई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि फौरी तौर पर जो कोरोना वायरस से रिलेटेड अशिया है उन पर छूट दी जाए। तो इसी पर हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस से रिलेटेड इन अशिया पर जो कस्टम टैक्स है और इसके साथ जो डेवलपमेंट सेस है वो फौरी तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ जो है वो अप्रूव कर दी है। और ये 1 जुलाई से दिसंबर तक जितना भी कलेक्शन की होगी कोरोना वायरस से रिलेटेड अशिया की जो आई होगी पाकिस्तान, उन पर ये टैक्स छूट जो है वो ख़त्म की गई है। तो ज़राए के मुताबिक बताया जाए कि रवां साल 1 करोड़ रुपए की टैक्स छूट वो हुकूमत पंजाब ने NDMA को और DMA को जो है वो दी है ताकि वो कोरोना के अशिया को मजीद इंपोर्ट जो है वो कर सके। बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। लेस्को फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन पर GSO सर्कल की संगीन गफलत। ग्रिड स्टेशन से निकलने वाली हाई वोल्टेज तारें आवाम के लिए खतरा बन गईं। 11 kV फीडर्स की ट्रांसमिशन लाइंस में टकराने लगी हैं। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। शाहिद सिपरा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ग्रिड सिस्टम ऑपरेशंस के हुकाम की संगीन गफलत सामने आई है कि लेस्को के फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन से निकलने वाले 11 kV फीडर्स की जो तारें हैं जो हाई वोल्टेज हैं इनको ज़मीन पर गिरा दिया गया है। जब ये नया ग्रिड स्टेशन बनाया गया तो उस वक्त इस बात को यकीन दहानी नहीं करवाई गई कि अगर यहाँ से गुजरने वाले जितने भी लोग होंगे उनके लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है। जो फुटेज सामने आई है उसके मुताबिक देखा जा सकता है कि 11 kV जितने भी फीडर्स वहाँ से निकाले गए हैं या फिर उन तारों का वहाँ पे जाल बना हुआ है और बाज़ ऐसी तारें हैं जो ज़मीन से टकरा रही हैं और ये 11 kV तारें हैं जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इस बार वहाँ पे रहने वाले जो राहगीर हैं और जो सार्फिन हैं उनकी जानिब से ये मुतालबा सामने है कि लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा ज़ाती तौर पर इस बात का नोटिस लें, क्योंकि मुतअद्दिद बार जो ग्रिड स्टेशन का अमला है उनको कंप्लेंट्स की गई, मुतअद्दिद बार शिकायत का अंदराज भी करवाया गया। उसके बावजूद हाई वोल्टेज जो तारें हैं उनको ज़मीन से ऊपर नहीं किया गया। उनके बच्चे जो हैं वो घरों से निकलते हैं, वो खुद भी वहाँ से गुजरते हैं तो उनके लिए वो नुकसान का बायस बन सकता है। इसलिए इन तारों को हटाया जाए ताकि किसी भी किस्म के माली और जानी नुकसान से बचा जा सके। तारों को हटाया जाए, यही मुतालबा किया जा रहा है। शाहिद सिपरा, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। वासा के जेरे जमीन पानी बचाने के मंसूबे पर अहम पेशरफ्त। मंसूबे के लिए 956 केनाल 6 मरला अराजी पर सेक्शन 6 का निफाज कर दिया गया है। मंसूबे के लिए मौसा घंजा सिंधु में अराजी पर सेक्शन 4 और 5 का निफाज किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे दुरनायाब से, अपडेट कीजिएगा। जी, वासा ने ज़ेरे ज़मीन पानी बचाने के लिए सरफेस वाटर प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रखा है और इस हवाले से वासा ने इस मंसूबे के लिए 950 कनाल से ज़ायद अराजी जो है वो मौजा गंजा सिंधु भसीन के गिरद और गिरदोनवा दीगर इलाकों में ले रखी थी और इस हवाले से उस पर सेक्शन 4 का नफाज किया था ताकि वहाँ पे ख़रीद और फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। उसके बाद बिलतरतीब सेक्शन 5 और अब सेक्शन 6 का नफाज कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अब ना पे वहाँ पे कोई ज़मीन ख़रीदारी हो सकती है ना कोई लेन देन हो सकता है और उसका अवार्ड भी सुनाने की तैयारी की जा रही है। पैसे जो इस अराजी के हैं वासा ने पहले ही इसे ज़िला इंतज़ामिया को मुंतकिल कर दिए थे और इसकी अराजी की जो प्राइस असेसमेंट थी वो भी करवा ली थी और अब इसमें कानूनी तौर पर ज़रूरी था कि इसका सेक्शन 6 किया जाए। इससे कबल वासा की जानिब से रिवर रावी अथॉरिटी को भी ख़त लिखा गया था कि इस मनसूबे को इंटैक्ट रखा जाए, इस मनसूबे को ख़त्म ना किया जाए। ये मनसूबा जो है
पानी बचाने के लिए शहर का बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सरफेस वाटर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जा चुका है, जिसको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक फंड कर रहा है और इस हवाले से वासा ने तमाम तर मराहिल तेज़ी के साथ पूरे करना शुरू कर दिए हैं ताकि बर वक्त इस पर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जाए और लॉन्च करने के बाद इस पर जो दीगर कानूनी तकाजे हैं उनको भी पूरा किया जाए। जी दुर नायाब, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल LTA अहमद अजीज तारड़ ने 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग मोहम्मद उमर को मुअत्तल कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल केडर अमाद अनवर खोखर को मुअत्तल किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ सुप्रीम कोर्ट सेक्शन सैयद मोहसिन अब्बास को भी मुअत्तल कर दिया गया। अफसरान को फराइज से गफलत की बिना पर मुअत्तल किया गया है। गैर कानूनी मसनूआत के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से ऑपरेशन किया गया। 45 से जायद ब्रांड्स की मसनूआत जब्त कर ली गई। 2 सुपर स्टोर मालिकान को वार्निंग भी जारी की गई। मजीद क्या कार्रवाई की गई है जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से, अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी मसनूआत बनाने वाले फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। आज पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की मुख्तलिफ टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी ब्रांड जो थी, उनकी मसनूआत जो थी वो जब्त कर ली। 45 से ज्यादा ब्रांड्स की मसनूआत जब्त की गई। 2 सुपर स्टोर के मालकान को इस हवाले से वार्निंग नोटिस जो है वो थमा दिए गए। और इसके अलावा आपको बताते चलें, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने फोम और चाय बनाने वाली 2 मारूफ कंपनियों का स्टॉक भी जब्त कर लिया और प्रोडक्शन हाउस जो थे उनके वो सील कर दिए। इस हवाले से पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का ये कहना है कि गैर मियारी गैर कानूनी कॉस्मेटिक्स और दीगर अशिया रखना, बनाना और उन्हें फरोख्त करना मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी अमल है। उनका कहना था कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाएगा। सिलसिला जारी रखा जाएगा कार्रवाई का। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। एचिसन कॉलेज की खुसूसी हैसियत बरकरार रखने के लिए नया कानून लाने का फैसला किया गया। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अकमल सुमरो। बिल्कुल, एचिसन कॉलेज की गवर्नेंस के लिए पहली दफ़ा बिल लाया जा रहा है और इस बिल का मुसवदा तैयार करने के बाद महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से ये बिल लेजिस्लेटिव कमेटी को अरसाल कर दिया गया है। इस बिल में जो 2 अहम तरीन शिकें शामिल की गई हैं उसमें एक ये है कि एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पहली बार 2 खवातीन को मेंबर तैनात करने का जो कानून है वो उसकी शिक शामिल की गई है और इसी तरह हर मेंबर के लिए अलग अलग जो है बाकायदा तौर पर ज़ाब्ता मुकर्रर कर दिया गया है और अगर किसी एलुमनाई को एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर तैनात किया जाएगा तो उसके लिए ये शर्त होगी कि वो डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी हो। इसके अलावा जो है वो किसी एलुमनाई को एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर तैनात करने की इजाज़त नहीं होगी। जो मुसवदा तैयार किया गया है इसकी पहले मंजूरी जो है वो लेजिस्लेटिव कमेटी से हासिल। ठीक है अकमल सुमरो, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान गुलकार वारिस बेग के बेटे अम्मार बेग की परस्तार निकली। डॉक्टर फिरदौस आशिका अम्मार बेग के गीत आज जाने की जिद ना करो पर ट्वीट उभरते गुलकार अम्मार बेग को वेल डन बोलकर हौसला अफजाई की। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।